नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पर किन चीजों को कहां पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। आज का वीडियो उसी पर है, यानी कि रिकॉर्ड और आप लोगों की क्लास के ऊपर ये डिफरेंस जो है आप लोगों को एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पर डिसाइड करने के लिए मजबूर कर देगा कि आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड काम में लेना चाहिए यहाँ पर या क्लास। तो आप लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड रिकॉर्ड, ताकि हम लोग एक सही तरीके से चीजों को चुन पाए और वहां पर हम लोगों को यूज कर पाए। देखिए, अगर हम लोग रिकॉर्ड की बात करें तो वो होता है हमारा इम्यूटेबल, यानी कि अगर हम लोगों ने उसका एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिया और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दी तो उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा विदाउट, अगर हम लोग विद कीवर्ड यूज ना करें तो अगर हमारे पास ऐसे कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोगों को डाटा को प्रोटेक्ट रखना है, डाटा को मॉडिफाई नहीं करने देना है, तो हम लोग वहां पर रिकॉर्ड काम में ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्लास। हर बार आप लोग जो है हमेशा क्लास ही बनाते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप लोग इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट के साथ उसी मेमोरी में आप लोग जो है उसको मॉडिफाई भी कर देते हैं। उसी ऑब्जेक्ट को आप लोग, जैसे कि मान लीजिए कि उसका एज जो है वो 25 है, तो आप लोग क्या करते हैं, एज को 25 की जगह आप लोग 30 असाइन कर देते हैं, तो दैट इज द क्लास। वहां पर आप लोग क्लास काम में लेंगे। लेकिन अगर आप लोग रिकॉर्ड इसकी जगह काम में ले तो आप लोग अगर किसी भी डेटा को सबमिट कर देते हैं, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें, तो वहां पर अगर आप लोग रिकॉर्ड को काम में लेंगे इंस्टेड ऑफ क्लास तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही चीजों के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है वो मैंने सोचा है और मेरा मतलब यही है, सीधा सा हमेशा यही कहने का है कि दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसा जो है एनवायरनमेंट देना चाहता हूं जहां पर आप लोग सही चीजों को चुनकर वहां पर सही डिसीजन लेकर जो कीवर्ड्स हैं, जो हमारे पैटर्न्स हैं, जो हमारे आर्किटेक्चर लेवल डिजाइन है, वहां पर आप लोग सही तरीके से काम में ले सकें। तो अगर आप लोगों के पास पूरा प्रोजेक्ट होगा और आप लोग ये तय कर पाएंगे कि यहाँ पर ये चीज काम में लेनी चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही चीज मैं मेंबरशिप में समझाता हूँ। और मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं, मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जो आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा, या आप लोगों को जो प्रोडक्ट आप लोग बाहर से सीखते हैं, समझते हैं, या उनसे भी मैंने एक एडवांस लेवल पर ये मेंबरशिप कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। इसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है, लेकिन 600 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो सुनिए। आप लोगों को ASP.NET कोर के ऊपर बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। उस पर आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड भी मिलेगा, उसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ ASP.NET कोर ही नहीं है, उसके बाद में REST API है, उसके बाद में ब्लेजर है, उसके बाद में एंगुलर है, उसके बाद में रिएक्ट है, उसके बाद में SQL सर्वर पर हम लोग डिटेल में बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग C# है, DSA है, इन सभी पर SignalR है, ताकि आप लोगों को एक कंबाइंड प्रोजेक्ट जो है बिगिनिंग से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक का जो कोर्स है वो आप लोगों को सीखने को मिले। और इसमें हम लोग ऐसे कीवर्ड्स को काम में लेंगे आगे चलकर, ताकि आप लोगों को ये लगे कि यहाँ पर यही काम में आना चाहिए। जैसे अभी मैंने बात की क्लास और स्ट्रक्चर की, क्लास और रिकॉर्ड की, तो वहां पर अगर आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और आप लोग CQRS पैटर्न यूज में ले रहे हैं तो आप लोग रिकॉर्ड काम में लीजिए इंस्टेड ऑफ क्लास, क्योंकि क्लास में आप लोग जो है ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्ड को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लास जो है वो रेफरेंस वाइज मेमोरी के अंदर दोनों की इक्वलिटी चेक करता है ऑब्जेक्ट की, और जो रिकॉर्ड होता है वो वैल्यू वाइज जो है चेक करता है, हर एक फील्ड की जो वैल्यू है उन वाइज वो इक्वलिटी जो है वो चेक करता है। तो हम लोगों को अपना यूज केस देखना है और वही तभी हम लोगों को वो चीजें काम में लेनी है। तो क्लास और रिकॉर्ड में यही डिफरेंस है कि क्लास जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि उसे चेंज किया जा सकता है। उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड्स में ये चीजें नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो, या उनमें वैल्यूज जो है वो चली गई तो। दूसरा, हम लोग जो है हमारे क्लास के अंदर जो होता है वो जो मेमोरी, जैसे मैंने बोला रेफरेंस टाइप में दो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उनके रेफरेंसेस चेक होंगे उनकी इक्वलिटी के लिए, जबकि रिकॉर्ड के अंदर उनकी वैल्यूज जो है वो चेक होती है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी हम लोग एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड उसने काम में लिया है और इंस्टेड ऑफ क्लास, क्योंकि यहाँ पर डेटा को सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है,
तो यहां पर ये रिकॉर्ड काम में ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे म्यूटेबल बनाना ही नहीं है, उसे इम्यूटेबल ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है और समझना है तो आप लोगों को ये मेंबरशिप जो है, आज 600 रुपीज का कोर्स है, लेकिन कल इसकी फीस जो है, जैसे ml.net में भी आप लोगों को सेम एक बार ही आप लोगों को पे करना है, आगे जाकर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अनलिमिटेड मेंबरशिप है, लाइफ टाइम रहेगा आप लोगों के पास कोर्स, और लाइफ टाइम आप लोग जो है इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं और अपनी जो तरक्की है उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो मैंने ये जो कोर्स निकाला है वो आप लोगों के लिए निकाला है, मेरा 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के लिए शेयर किया है। तो चलिए चलते हैं कोड पैन के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को क्या करना है रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर में, एक एग्जांपल, एक यूज केस। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा कोर्स जो कि जिसकी फीस सिर्फ अभी 600 रुपीज है, लेकिन आगे चलकर इसकी फीस बढ़ने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज में डॉट नेट कोर के ऊपर बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल रहेंगे, कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को मिलेगा। वो आप लोगों को डॉट नेट कोर बाहर आप लोग देखिए, आप लोगों को सिर्फ डॉट नेट कोर के ऊपर एक प्रोजेक्ट मिलता है और उसकी प्राइस आप लोगों के पास 600 या 1000 या आप लोगों के पास 2000 रुपीज होती है। लेकिन यहाँ पर इन सभी के लिए आप लोगों को सिर्फ एक बार ही पैसे जो है वो पे करने हैं, दैट इज 600। यानी कि आप लोगों को सिर्फ एक बार पैसे पे करने हैं 600 रुपीज, और उसमें आप लोगों को मिलेगा डॉट नेट कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स। और वो सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होंगे, वो आप लोगों के एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल होंगे। डैपर पर, रेस्ट एपीआई पर, एंगुलर पर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पर, एमएस टेस्ट यूनिट पर, डॉट नेट ब्लेजर पर, HTML, jQuery, CSS, JS, SQL सर्वर एंड रिएक्ट। इन पर सभी पर आप लोगों को बनने के बाद वीडियोस जो है वो आप लोगों को एक अलग लेवल जो है उस पर ले जाया जाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल, ताकि हम लोग आर्किटेक्ट जो प्रोजेक्ट जो डिजाइन है वो अच्छी तरीके से सीख सके। और जो लोग अभी इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन जो है वो चीजें अभी डिजाइन होने वाली है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मेंबरशिप है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं यही कहूंगा, जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करना हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, एंड फाइनली आप लोगों को से वो फॉर्म फिल करना है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है, दैट इज गूगल फॉर्म। उसे आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद। अब ये मेरा एक नया प्रोजेक्ट है fitness.app, और यहाँ पर आप लोगों की एप्लीकेशन लेयर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि अगर हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम लोगों को लेयर वाइज आर्किटेक्चर तो हम लोगों को यूज करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर fitness.app, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन हमारे कंट्रोलर जो पार्ट है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई भी कंट्रोलर नहीं है, और ये लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका हूँ। प्रेजेंटेशन के अंदर मेरे कंट्रोलर रहेंगे, दैट इज अ क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। सिमिलरली आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारे पास हम लोगों को रिकॉर्ड काम में लेना चाहिए या क्लास काम में लेना चाहिए। तो बात रही म्यूटेबिलिटी की और इम्यूटेबिलिटी की, कि हम लोगों को अगर ये लगता है कि मैं सबमिट बटन करने के बाद में डाटा विल बी पोस्टेड टू दी डाटाबेस टेबल, वहां पर मैं कोई भी चेंजेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट के साथ जो कि मेमोरी में है। जब मैंने सबमिट किया तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में डाटा को लेकर जाता है, राइट। उसी ऑब्जेक्ट पर आप लोगों को ध्यान देना है। दोबारा बता रहा हूं, जब मैं प्रेजेंटेशन में कोई भी कंट्रोलर बनाऊंगा यूजर्स के नाम से, यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई यूजर्स के नाम से कंट्रोलर बनाता हूँ और मैं वहां से वैल्यू को सबमिट करता हूँ, तो वहां से वैल्यू जब सबमिट होगी व्यूज के ऊपर जाएगी, और व्यूज के ऊपर आप लोगों को ये जो डेटा है वो आप लोगों को प्रेजेंट होगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ एप्लीकेशन लेयर के अंदर। एप्लीकेशन में फीचर्स, यूजर्स कमांड, रजिस्टर यूजर कमांड, और रजिस्टर यूजर कमांड में मेरे पास मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है और उसे मैंने शील्ड बनाया है, राइट। शील्ड का मतलब है जिसे हम लोग इनहेरिट नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड काम में लिया है इंस्टेड ऑफ क्लास। ये इसका रीजन क्या है, यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी जो है वो इसका रीजन है कि मैं सबमिट करने के बाद में कोई भी उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है उसमें बदलाव नहीं करूंगा। दैट इज रजिस्टर यूजर कमांड, कि भाई मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आया, मैंने यूजर नेम फिल किया, ईमेल फिल किया, पासवर्ड फिल किया, कंफर्म पासवर्ड फिल किया। जैसे ही अब मैं यहाँ पर कुछ फिर से मान लीजिए मेरे से कुछ गलती हो गई और मैंने वहां पर दोबारा से फिल कर दिया, लेकिन सबमिट बटन क्लिक नहीं किया। जैसे ही मैंने सबमिट बटन क्लिक किया तो ये एक यूजर बनाएगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लेकर आएगा मेमोरी के अंदर, और फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो डाटाबेस टेबल में सेव होगा। उस दौरान मैं कहीं पर भी उस ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं उस ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू को, डुप्लीकेट वैल्यू जो है या कोई भी चेंजेस जो है वो ईमेल में, यूजर नेम में नहीं कर रहा हूं। तो व्हाई वी यूज क्लास, हम लोग क्लास को यूज में क्यों लें,
वहां पर हम लोग क्या लेंगे, दैट इज रिकॉर्ड। हम लोगों को वहां पर रिकॉर्ड ही काम में लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लास। क्लास को वहां पर काम में लेना चाहिए ताकि हम लोगों को ये लगे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को बाद में फर्दर चेंज करना पड़ेगा इसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो वहां पर दैट इज अ नीडेड, डायनेमिक टाइम पे हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्लास ही बनाना पड़ेगा, वहां पर हम लोग रिकॉर्ड नहीं बना सकते। बाय टाइम मैं सारी चीजें आप लोगों को सोल्व करूंगा, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को सोल्व करूंगा ताकि आप लोग इन चीजों को ध्यान से देख सके कि कहां पर रिकॉर्ड काम में लें, कहां पर क्लास काम में लें, कहां पर शील्ड लगाएं, कहां पर शील्ड ना लगाएं। तो ये चीजें अगर आप लोग अपनी लाइफ में सीखेंगे तभी आप लोगों को एक अच्छा जो आर्किटेक्चर लेवल है आप लोग बन पाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता अगर आप लोगों ने ये चीज पर काम नहीं किया तो आप लोग एक अच्छा लेवल जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं, वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो इससे अच्छा आप लोगों के लिए नहीं हो सकता जहां तक मैं मानता हूं। तो ये चाहे वीडियोस ही हो आप लोगों के लिए, लेकिन इन वीडियोस में आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बेस्ड कोर्स मिलेगा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।